हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बिजनेस को साइबर फ्रॉड से बचाने के 5 तरीकों के बारे में। दोस्तों, आज के समय में जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, वैसे वैसे ऑनलाइन सिक्योरिटी को लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि आज एथिकल हैकिंग, डीपफेक टेक्नोलॉजी जैसी गंभीर समस्याएं देखने को मिल रही हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो साइबर क्राइम तकनीकी विकास से एक कदम आगे निकल चुका है। हैकर्स आपकी ही इंफॉर्मेशन चुराकर आपको ही कई तरह के नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। हैकर्स आपके बिजनेस से जुड़ी जरूरी जानकारियां चुरा सकते हैं या आपके ट्रांजैक्शन को हैक करके आपको बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने बिजनेस को साइबर फ्रॉड से सिक्योर करें, ताकि ना सिर्फ आपका डाटा सुरक्षित रहे बल्कि आपको किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान भी ना झेलना पड़े। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको अपने बिजनेस को साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रखने के अचूक तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को किसी भी तरह की हैकिंग से बचा सकते हैं। दोस्तों, अपने बिजनेस को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के 5 तरीकों में से पहला है पहचान की गोपनीयता का ध्यान रखना। दोस्तों, आज हर इंसान सोशल मीडिया पर एक्टिव है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें से एक साधारण लड़की के वीडियो को मॉर्फ करके एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस का चेहरा लगा दिया गया। हम सभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या नेट बैंकिंग में अपनी कई सारी जानकारियां अपलोड करते हैं, जिन्हें चुराकर हैकर आपको कई तरह के नुकसान पहुंचा सकता है। इन चीज़ों से सिक्योर होने के कुछ तरीके हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करना, सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स और नेट बैंकिंग में 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करना आदि। दूसरा है डिवाइसेस को सिक्योर करना। मान लीजिए एक कंपनी में 500 कर्मचारी हैं और सभी के पास या तो लैपटॉप हैं या डेस्कटॉप। अब यदि ये सभी डिवाइसेस सिक्योर नहीं होंगी तो आपकी कंपनी के डाटा के चोरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में इनसे बचने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कंपनी के डाटा का कहीं पर बैकअप रखना, अपने कर्मचारियों को हैकिंग के बारे में समय समय पर ट्रेनिंग देते रहना और सबसे ज़रूरी सही सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना। तीसरा तरीका है डाटा के प्रति सजगता। दोस्तों, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना ज़रूरी होता है। ऐसे में अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर आपके डाटा को हैक करवा ले तो वो बिजनेस की कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे आप माल कहाँ से खरीदते हैं, प्रोडक्शन की क्या प्रोसेस है और आप किन किन को कितनी कीमत पर माल बेचते हैं, इनके बारे में जान सकता है। इसके बाद आपको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने बिजनेस के डाटा को कहीं बैकअप करके रखें और इसके साथ ही बिजनेस में अच्छे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करें। चौथा है सुरक्षित ट्रांजैक्शन। किसी भी बिजनेस में रोजाना कई सारी ट्रांजैक्शन होती हैं और बड़े बड़े अमाउंट की होती हैं। अगर कोई इन ट्रांजैक्शन को हैक कर ले तो वह इस डिटेल के द्वारा आपके अकाउंट से सारा अमाउंट चुरा सकता है। इस तरह की चोरी से बचने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए आप अपने वेब ब्राउज़र के नॉर्मल मोड की जगह इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपके आईपी एड्रेस को छुपाता है, जिससे कोई हैकर आपको हैक नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और तरीका है ईमेल में कॉन्फिडेंशियल मोड का इस्तेमाल करना। इसके अंदर भेजे गए ईमेल को कोई भी ना तो फॉरवर्ड कर सकता है, ना ही प्रिंट और डाउनलोड कर सकता है। इसके साथ ही इसमें आप ईमेल की एक्सपायरी डेट भी सेट कर सकते हैं। 5वां तरीका ऑफिस नेटवर्क। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में लगभग सभी बिजनेस अपने ट्रांजैक्शन और हर प्रकार की कम्युनिकेशन ऑनलाइन ही करते हैं। ऐसे में अगर हैकर आपके ऑफिस नेटवर्क को हैक कर लें और आपके नेटवर्क में वायरस, मॉलवेयर आदि चीज़ें आ जाएं, तो आपके ट्रांजैक्शन और कम्युनिकेशन चोरी हो सकते हैं और इससे आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने ऑफिस नेटवर्क में फायरवॉल नेटवर्क लगा सकते हैं। जिस तरह आपके ऑफिस प्रीमाइसेस की सुरक्षा के लिए आप एक सिक्योरिटी गार्ड को रखते हैं, ठीक उसी प्रकार फायरवॉल आपके ऑफिस नेटवर्क पर अनऑथोराइज्ड लिंक्स, वायरस आदि को आने से रोकता है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के विकास ने आज ऑनलाइन फ्रॉड की संभावनाओं को भी बहुत बढ़ा दिया है। मेरे द्वारा बताए गए स्टेप्स को अपनाकर आप न सिर्फ अपने बिजनेस को बल्कि खुद को भी साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं और खुद को ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि जितना भी समय आपका मेरे साथ बीता वो समय सार्थक हुआ होगा। आपने मेरी बातों को बड़े धैर्य और ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।